वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप माई एसक्यूएल में क्वेरी लिखकर उसमें सब टोटल और टोटल लगा सकते हैं। वैसे यदि आप कोई टूल का उपयोग करते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए तो वो उसमें ग्रुप बाय ऑप्शन में आपको खुद ही टोटल लगाने के फीचर दे देता है। या फिर आप यदि पीएचपी में लूप लगाकर माई एसक्यूएल से डेटा लाकर और अगर सम लगाते हैं तो आपको खुद को मैनुअल कोड लिख कर उनके सब टोटल और ये सब लगाने होते हैं। लेकिन यदि आपको कोई डेटा डायरेक्ट माई एसक्यूएल से कोई लॉजिक लगा के आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट दे रहे हैं तो उस केस में आपको एसक्यूएल की रो में ही टोटल लगाने होते हैं। तो वो टोटल किस तरह से लगाते हैं वो लॉजिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपके पास देखिए एक सिंपल सा मैंने डेटा लिया हुआ है जिसमें कि ये स्टूडेंट की आईडी है और आईडी के हिसाब से इसमें स्टूडेंट आईडी की एडमिशन फ़ीस भी, स्टूडेंट आईडी 1 की ट्यूशन फ़ीस भी है। तो हमको एक स्टूडेंट का एक तो सब टोटल लगाना है और टोटल मैंने कितनी फ़ीस ली इसका टोटल लगाना है, यानी कि मुझे दो काम इसमें करना है। तो पहला मेरा पहला तरीका तो ये हो गया कि मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट वाइज टोटल लगाऊँगा। तो स्टूडेंट वाइज टोटल लगाने के लिए हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पे लाते हैं और हम यहाँ पर जो हमारे काम के जो कॉलम हमको लेना है, मुझे लेना है एक तो STUD तो मैं इसे टेबल ए मान लूँगा और A.STUD ले लूँगा। दूसरा कॉलम मेरा हो गया ए का फ़ी टाइप और तीसरा कॉलम मेरा हो गया ए का फ़ी अमाउंट। आपके जो भी कॉलम हो आप यहाँ ले सकते हैं, मैंने इसे ए बना लिया। अब ये तो सिंपल डेटा मुझे लाना ही है तो ये तो मेरा एज इट इज़ में लेकर के आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें इसका टोटल लगाना है और टोटल लगाना है वो एक स्टूडेंट की आईडी पे लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम यही क्वेरी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे यूनियन ऑल। आपने यूनियन ऑल लगाया और यहाँ पर स्टूडेंट तो यही रखेंगे लेकिन फ़ी टाइप पे सम लगाना है तो हम इसे क्या बोल देंगे, सब टोटल बोल दो या स्टूडेंट वाइज टोटल, जो भी बोलना वो बोल दो। और इसका आप क्या करोगे, सम लगा दोगे। जब आप बीच में सम लगाते हैं तो हमारा नियम क्या बोलता है कि हमको ग्रुप बाय लिखकर स्टूडेंट आईडी पे ग्रुप बाय करना है। अब ऐसा करने पर आपको एक चेंज और करना पड़ेगा, यहाँ स्टूडेंट आईडी का एक नाम चेंज करके आप लिख दीजिए स्टूड, है ना। मैं एक नया नाम दे रहा हूँ स्टूड और इसी से हम यहाँ पर नीचे ऑर्डर बाय कर देंगे। ये हमने ऑर्डर बाय कर दिया। तो ऑर्डर बाय करने से ये क्या होगा कि एक स्टूडेंट आईडी का डेटा एक साथ आ जाएगा, लेकिन जो हमने ये रो बनाई है, ये वाली जो रो बनाई है, यह हो सकता है कहीं भी आ जाए तो हमें इसे भी ऑर्डर करना होगा। तो इसे ऑर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी कॉलम लेंगे, 1 एज ACQ, मतलब इसकी सीक्वेंस हमेशा 1 रहे और इसकी हम सीक्वेंस कर देंगे 2 एज ACQ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा और ऑर्डर बाय हम किस पे कर देंगे, ACQ पर। तो पहले स्टूडेंट उसके बाद ACQ। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए स्टूडेंट नंबर 1 के 2 डेटा आए और इन दोनों का जो टोटल था वो यहाँ पर लग गया। वैसे ही स्टूडेंट 2 के जो डेटा आए और उनका जो टोटल है यहाँ लग गया। ऐसे ही 3 के आए, उनका टोटल यहाँ लग गया। ऐसे ही 4 के आए और उनका टोटल यहाँ लग गया। उसमें एक ही रिकॉर्ड था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यदि आपको इस पूरे का भी एक टोटल लगाना है तो आप क्या करोगे, सेम इसी लॉजिक को कॉपी करोगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का था और इस लॉजिक में हम चेंज क्या कर देंगे, यहाँ पर इसे ध्यान रखना कि ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में लेना, क्योंकि यूनियन ऑल में हम ऑर्डर बाय लेंगे तो काम करेगा नहीं, है ना। तो उसे हम फिर से बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ग्रांड टोटल क्योंकि मेरा आखिरी टोटल है। अब मैं यहाँ स्टूडेंट आईडी ला नहीं सकता तो मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी स्टूडेंट आईडी है या कोई भी मन से कोई बड़ा फिगर ले लें या मैक्स लगा के ले लें। तो मेरे इसमें 1 2 3 4 है तो मैंने 99 ले लिया, ठीक है। सीक्वेंस को मैं 3 कर दूंगा क्योंकि मुझे ये सबसे आखिरी में ही लेना है और 9 ये हमेशा बड़ा रखना ताकि ये भी नीचे रहेगा। ग्रुप बाय करने की अब आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप कोई कॉलम ऐसा ले नहीं रहे। बस सेम ये लॉजिक से जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें, आप जो डेटा था वो तो सेम और आखिरी में आपका फाइनल टोटल लग गया। अब ये पूरा डाटा SQL से आया है, आप इसको जहाँ भी यूज़ करेंगे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि मैं यहाँ स्टूडेंट का नाम नहीं लाया, तो ठीक है नाम ले आते हैं। तो नाम लाने के लिए या तो इंडिविजुअल सब में मैं काम करूँ या इंडिविजुअल सब में काम ना करते हुए मुझे सभी में नाम लाना है, तो मैं इस पूरी जो हमने क्वेरी लिखी इसको हम क्या कर देंगे, एक सब क्वेरी बना देंगे। तो मैं ऑर्डर अभी भी अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। अब मैं केवल क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट लिखूँगा,
ए का मैं ले लेता हूँ। अब मेरे पास कॉलम के नाम क्या होंगे, स्टूड। अब मुझे तो डायरेक्ट स्टूडेंट का नाम ही लेना है, तो मैं क्या लेता हूँ, ए की बजाय इसे लेता हूँ बी से स्टूड का नाम, मतलब मैंने स्टूडेंट का नाम ले लिया। उसके बाद मैंने फ़ी टाइप जो है वो ले लिया, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तीसरा मैंने जो है फिर फ़ी अमाउंट लेना है, मैंने फ़ी अमाउंट ले लिया। उसके अलावा मुझे कोई कॉलम नहीं लेना है। फ्रॉम करेंगे और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यह सारा हम एक में शिफ्ट कर देंगे। इस टेबल का नाम हमें जो देना हो वो हमने दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बी टेबल लाए हैं तो बी से जॉइन लगाना होगा। तो जॉइन लगाएंगे तो जो 99 वाला है वो दिक्कत दे देगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लेफ़्ट जॉइन कर देंगे। लेफ़्ट जॉइन कर देंगे और टेबल हमारी कौन सी है, स्टूडेंट MST, STUDENT MST। अब स्टूडेंट MST को आप भी बना देंगे और ये ना, ये हमने फिर इसका नाम दिया। और हम किस कॉलम पे लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ का STUD, यानी कि A का STUD इक्वल टू क्या होना चाहिए, B का ID, बस। अब ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ पर स्टूडेंट नाम आ जाएगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए आपने एग्जीक्यूट करा, संदीप निगम, ऋषभ शर्मा, राकेश माली, विशाल गर्ग, जिसके सामने जो थे वो आ गए। आखिरी वाले में ये लेफ़्ट जॉइन के कारण यहाँ पे नल आया, टोटल आ गया। अब यहाँ पर मेरी एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए। अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आप मुझे करके कमेंट में बताएंगे कि मुझे इसमें क्या चेंज करना होगा, ताकि आप इसके हिसाब से इसे ऑर्डर बाय कर दें। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।